एक बहुत ही कॉमन सी कंडीशन है रनिंग नोज या नाक का बहना। अगर किसी भी व्यक्ति को नाक बहने की समस्या है तो ये अलग-अलग कंडीशन के अंदर अलग-अलग तरीके की हो सकती है। कई बार हमें अचानक से नाक हमारा बहना स्टार्ट हो जाता है, पानी गिरने लग जाता है। लेकिन कई बार हमारी कंडीशन ये होती है कि लगातार हमारा नाक बहता ही रहता है। हर सीज़न के अंदर या ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर, हर मौसम के अंदर नाक आपका चलता ही रहता है। ऐसी कंडीशन भी आप कुछ लोगों के साथ बनती है। कुछ के साथ ये कंडीशंस होती है, कुछ एलर्जेंस के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आने के उनको नाक बहने लग जाता है, छींकें आने लग जाती है, नाक के अंदर खुजली आने लग जाती है। कई बार आपके अंदर नाक में एक अलग-सा तरीके का पदार्थ आने लग जाता है जिसके अंदर सीएसएफ, हमारे ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है, वो आपके नाक के माध्यम से बहने लग जाता है जिसको सीएसएफ राइनोरिया बोलते हैं। तो ये अलग-अलग सिचुएशन अलग लोगों के अंदर बनती है जिसके अंदर आपके पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, कई बार येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, कई बार ग्रीन कलर का डिस्चार्ज भी आपके नाक से आने लग जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाक आपको आखिर क्यों बहती है। इसका सबसे बड़ा कारण पहला ये भी हो सकता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन, एक्यूट कंडीशन के मान लीजिए आपको वायरल का इन्फेक्शन हो गया तो आपके नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपको एलर्जिक कंडीशंस बन जाती है, एलर्जी की वजह से आपको नाक बहना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपके नाक के अंदर आपको डीएनएस की शिकायत है, डिवाइडेड नेज़ल सेप्टम है, नाक के अंदर पॉलिप्स की शिकायत है, वो भी सेंसिटिव हो जाती है और नाक बहना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ में कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं, खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उनके माध्यम से आपका नाक बहने लग जाता है। कुछ ऐसी स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो उसके कारण आपका नाक बहने की कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो ये तो हुई इसके कारण कि आपका नाक बह रहा है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है? तो सबसे पहले इसका जानना इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एक छोटी-सी चीज़ को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि हमारा नाक ही तो बह रहा है, ठीक हो जाएगा। और कई बार मरीज़ों में ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए वो नाक बंद बंद हो जाता है, यानी बहना बंद हो जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद वापस स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम इग्नोर करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस छोटी-सी चीज़ की वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। आपके कान के अंदर सूजन आने लग जाती है, ओटाइटिस मीडिया की शिकायत हो सकती है, आपके गले के अंदर टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो सकती है, आपको साइनोसाइटिस की शिकायत हो सकती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की शिकायत आपको हो सकती है या कई बार अस्थमा और निमोनिया की स्थिति भी आपको डेवलप हो सकती है। तो इस छोटी-सी चीज़ को आप कभी भी इग्नोर ना करें। अगर मान लीजिए आपको एक्यूट कंडीशंस है, तो उसके लिए होम्योपैथी की ऐसी कुछ दवाइयाँ बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप अच्छी राहत पा सकते हैं। तो सबसे पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के अंदर आपकी नाक से पतला पानी जैसा पदार्थ निकलेगा, इसके अंदर जलन होगी, आपको बेचैनी और घबराहट जैसी स्थिति होने लग जाएगी, आप उस चीज़ से परेशान हो जाएंगे, तो वहाँ आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों एलियम सीपा। एलियम सीपा के अंदर कंडीशन क्या बनती है, आपकी आंखों के अंदर जलन होने लग जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है, छींकें आने लग जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है सेबेडिला। जहाँ पर आपको एलर्जिक कंडीशंस बनती है, मान लीजिए आपको कोई डस्ट उड़ रही है, कोई पॉल्यूशन है, कोई ऐसा धुआं आपके कॉन्टेक्ट में आ गया, इसके माध्यम से आपकी नाक बहना स्टार्ट हो गई, वहाँ पर सेबेडिला बहुत अच्छा काम करती है। इन दवाओं की 30 पावर का आप इस्तेमाल कीजिएगा, 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के लीजिएगा या फ्रीक्वेंटली अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका की क्या कंडीशन है कि यहाँ पर आपको मॉर्निंग टाइम के अंदर नाक बहना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही ठंड चेंज होती है, ठंड बढ़ती है तो आपका नाक बहना ज़्यादा होने लग जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर नक्स वोमिका का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय से आपको नाक बहने की समस्या है, क्रोनिक कंडीशंस है, पर्टिकुलर कुछ एलर्जेंस के माध्यम से आपको दिक्कत आ रही है या साल पर्यंत पूरा ही आपको पूरी साल में आपका नाक बह रहा है, तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। वो भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे तब जाके आपकी समस्या सोल्व होगी। तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके नाक बहने की समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट करवाएं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके नाक बहने की समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।